हेलो भाई, आज एक अंदर की फीलिंग बताने जा रहा हूँ। मैं बार बार सोचते रहता हूँ कि अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गरीब जितने लोग हैं वो उनका माइंडसेट ही गरीब है। नौकरी करने वाले लोग ही मैक्सिमम लोग गरीब हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो लगभग वो अमीर बन चुके हैं। उनका थॉट प्रोसेस और मेंटलिटी उनकी वैसी बन गई है। क्या होता है, नौकरी करने वाला दिन भर क्या परेशान रहेगा, वो चर्चा क्या करेगा, उसके आसपास चाय पीता हुआ या कहीं भी मिलेगा तो चर्चा उसकी ये होगी, 2 EMI कट गई है, लग रहा है कि 2 EMI इस बार बाउंस हो जाएगा। टायर 2 चेंज कराने थे, इस बार एक कराऊंगा, अगली बार एक कराऊंगा। गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी, टाइम हो गया है, अभी 1 महीना और रुक जाता हूँ, उसके बाद सर्विस कराऊंगा। बच्चों की फीस जमा करनी थी, इस बार बजट खाली हो गया है, अगली बार लग रहा है जमा करवानी पड़ेगी। इस तरह का जो है ना, ये चर्चा में चलते रहती है। अगली बार एक सोच और भी है कि अगली बार पैसा कुछ बढ़ेगा, तो सोच रहा हूँ कि कुछ इस बार जो गाड़ी जो पुरानी हो गई है उसको नई ले लूँगा। इस तरह के चर्चे होते हैं और मिडिल क्लास इसी तरह के डिस्कशन में उसकी ज़िंदगी निकल रही है। ना वो कभी इस चीज़ के रैट रेस से बाहर निकलेगा और ना उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पिछले 10 साल से मैं लोगों के साथ हूँ, मिलता जुलता हूँ। लोग जो 10 साल पहले जो चर्चा करते थे आज भी वही चर्चा करते हैं। सैलरी भी बढ़ी, उनका हर साल इंक्रीमेंट भी हुआ, लेकिन चर्चा वही है। चर्चा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमीर लोग क्या करते हैं, उनका डिस्कशन का पार्ट अलग होता है। वो बैठेंगे तो खर्चे पे बात नहीं करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं कि मैंने वहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे ये फ़ायदा होगा। वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करना था, मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया हूँ। और मिडिल क्लास बैठ जाए एक बार तो पहले तो क्या करेगा, आसपास का अपना सबका चुगली बतियाएगा, उसके बाद अपना रोना गाएगा। ये रोना गाते सुनते सुनते मेरे को लगभग 10 साल हो गया है। चाहते हो कि इससे निकलें तो आप उन लोगों के साथ बैठो जो बात करते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो बात करते हो आगे बढ़ने के बारे में। अगर आप अपना सर्किल चेंज कर दिया ना, दोस्ती यारी चेंज कर दिया, उन लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दिए जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जो आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तुरंत तो नहीं, लेकिन सुधरनी चालू हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, लोग अपना सर्किल ऐसा ही चुनता है जो इस तरह के लोग हैं, जो खर्चे करने वाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। उस लोग का सर्किल वही होता है, वो बात करेंगे कि भाई हम खर्चे का बात करेंगे। और अगर सपोज़ करो कि इन्हीं की सैलरी मिडिल क्लास में क्या है कि आज 50,000 है, तो बाइक रखा होगा। जैसे ही उसका इंक्रीमेंट होगा, 50 से 60 हो गया, तो क्या करेगा, 10-12 हज़ार की EMI बढ़ा लेगा और कार ले आएगा। और ज़िंदगी उसकी पैसे बढ़ने से सुधरनी थी, लेकिन ज़िंदगी उससे भी बदतर हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हुआ, महंगाई दर भी बढ़ा। उसको और पैसे बढ़ने थे, जो ऑलरेडी जो सुविधा ले रहा था, जिस तरह के फैसिलिटी में रह रहा था, उसी फैसिलिटी में रहने के लिए आपको जो इस साल आपको अगर 50,000 खर्चा हो रहा है, तो अगले साल आपको ऐसे भी 60,000 रहेगा, तभी इसी तरह का सेम फैसिलिटी आपको मिल पाएगी। लेकिन होता क्या है, उसको इन्फ्लेशन महंगाई दर के बारे में पता होता नहीं है। वो क्या करेगा, सोचेगा मेरा तो 10,000 पैसा बढ़ गया, अब मैं बाइक की जगह कार ले आऊँगा। और इस तरह से ऐसे करते करते हर साल कुछ न कुछ वो अपना लायबिलिटी लेके आएगा, जिसमें उसका पैसा खर्च होगा। और बाद में जब उसकी लाइफ निकल जाती है तो परेशान हो जाता है कि मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। अगर इन्वेस्ट करके रखोगे और वैसा इन्वेस्ट करो जिसमें महंगाई दर भी आपका कवर हो जाए, तो आपकी
बाद में कुछ साल बाद आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।